साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या अब भी कोई बड़ा खेला होना बाकी है, या जो गठबंधन बन गए हैं, जितने भी साथी दल जो एक दूसरे का साथ आज दे रहे हैं, वही हमें चुनावी मैदान में नजर आएंगे। ये सवाल जरूर आप सबके मन में भी होगा, क्योंकि ये बिहार की राजनीति है। यहाँ पर कब क्या हो जाए कहना बहुत मुश्किल है। लोकसभा चुनाव के वक्त भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, जब नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर कह रहे थे कि बीजेपी को तो हरा कर रहेंगे। लेकिन जैसे ही साल 2024 की शुरुआत होती है, साल की शुरुआत होते ही सब चुनावी दिन गिनने में लग जाते हैं। उधर नीतीश कुमार पाला बदल करके बड़ा खेल कर देते हैं, और हाल ही में उन्होंने पाला बदल का भी जिम्मेवार किसको ठहराया, आप सबने देखा भी होगा। तो जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, अगर हम देखें 2025 के साल की शुरुआत करें, तो ये भी कुछ इस तरीके से रही, जहां पर नीतीश कुमार को लेकर खुद तेजस्वी यादव साल की शुरुआत में ये स्वीकार करते थे कि कब नीतीश पाला बदलने कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक सच्चाई जिससे मुंह नहीं फेरा जा सकता, कि अगर लालू यादव की बातों पर महागठबंधन पूरा ध्यान फोकस करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाता, तो शायद आज नीतीश कुमार को महागठबंधन में जोड़ने के लिए कवायद और तेज हो गई होती। जैसा कि हम देखते हैं, एनडीए दल से कई ऐसे बयान सामने आए हैं, जिसमें मुकेश सहनी वीआईपी प्रमुख जो हैं, विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी को एनडीए में वापस लाने की बात रखी जाती है। ये भी खबरें आती हैं कि उन्होंने जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल से मुलाकात करी थी। तो अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बात है जो लालू यादव की महागठबंधन ने नहीं सुनी, और अगर सुनी होती तो शायद आज नीतीश साथ होते, या साथ होने की कवायद तेज हो गई होती। तो दरअसल साल 2025 की शुरुआत हुई थी, उस समय लालू यादव ने जो है ये ऑफर दिया था नीतीश कुमार को। साफ तौर पर एक बयान, उनका पूरा स्टेटमेंट आया था कि पुरानी बातों को भुलाकर नई शुरुआत करनी चाहिए, नीतीश कुमार को साथ आना चाहिए, एनडीए से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी उनके साथ क्या कर सकती है, क्या करेगी, वो महाराष्ट्र के जरिए एग्जाम्पल दिया जाता है कि एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ, वहां पर शिवसेना के साथ क्या हुआ, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल जो है दिए जाते हैं। तो जब ये बात सामने आई थी लालू यादव की, कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया, चारों तरफ ये हल्ला हो गया कि भाई नीतीश कुमार को ऑफर चला गया है, लालू यादव ने ऑफर दे दिया। पुरानी बातों को भुलाकर लालू यादव नीतीश के लिए फिर से महागठबंधन के दरवाजे खोल दिए। बहुत से लोगों को यह पता था कि नीतीश कुमार वापस नहीं आने वाले, लेकिन उस समय तेजस्वी यादव थे, जिन्होंने मीडिया के सामने आकर ये बात स्वीकार करते हुए साफ कह दिया था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं आने वाले, और ये भी कह दिया था कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारने वाले हम। जबकि आज के आंकड़ों की मैं एक सच्चाई देखूं, हाल फिलहाल में जो सर्वे सामने आए हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी की बात करें, तो वो एक बहुत बड़ी भूमिका में है। हाल में एक सर्वे आया था, जिसमें सर्वे में यह बताया गया कि एनडीए दल, जिसमें चिराग पासवान, नीतीश की पार्टी, बीजेपी, इन सबको मिलाकर, जो जो उनके बाकी साथी, इन सबको मिलाकर एनडीए दल इस चुनाव में बाजी मार सकता है। कुछ पिछले आंकड़ों के मुताबिक बात रखी गई, कुछ लोगों के द्वारा बात रखी गई, जबकि आरजेडी को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाया गया। लेकिन जो उनके बाकी साथी हैं, जिसमें कांग्रेस, वाम दल, वीआईपी, उनका उतना बड़ा समर्थन गठबंधन में नजर नहीं आएगा, ऐसी बात रखी गई। लेकिन अब ये भविष्य की बात है, ये सच होगा कि नहीं होगा वो भविष्य पर निर्भर करता है। लेकिन ये सच्चाई देखी जाती है कि नीतीश की पार्टी के पास जो 15-16% का वोट बैंक बना हुआ है पिछले काफी समय से, वो जिधर भी जाते हैं वहां पर सरकार बनवा देते हैं। जैसे साल 2015 का एग्जाम्पल महागठबंधन, फिर साल 2020 एनडीए, तो ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। और अब केंद्र सरकार में भी बहुत बड़ी भूमिका में है। तो लालू यादव ने उस समय तो ऑफर दे दिया था। बहुत से लोगों का ये मानना था कि उसी ऑफर को फॉलोअप में रखना चाहिए था, और नीतीश कुमार को लेकर लगातार बयानबाजी करते रहना चाहिए था, तो शायद कभी ना कभी नीतीश का दिल पिघलता और वो महागठबंधन में आने के बारे में विचार करते। लेकिन बार बार ललन सिंह जी के द्वारा, क्योंकि फिर इसमें एक और बड़ा दिलचस्प टर्निंग पॉइंट ये आया कि नीतीश कुमार तो अब कुछ कह ही नहीं रहे हैं, वो तो अस्वस्थ हैं, वो अचेत अवस्था में, ये सारे शब्द जो है तेजस्वी यादव ने उनके लिए प्रयोग किए थे, उनके लिए इस्तेमाल किए थे। तो ऐसे में बहुत से लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, यहां तक कि विपक्ष भी ये मानने लगा कि नीतीश कुमार अपने से जुड़े फैसले वो खुद नहीं ले रहे, बल्कि उनके अधिकारी, उनके करीबी नेता ले रहे हैं। ये बात रखी गई। राबड़ी देवी ने तो कुछ मुद्दों पर यह भी कह दिया था कि नीतीश कुमार को पीछे हट जाना चाहिए और निशांत को मौका देना चाहिए। तो ये बात जब रखी गई, तो हर कोई हैरान था कि यार मतलब क्या चल रहा है बिहार में। फिलहाल इस पर जब हम देखते चले गए आगे, और माहौल बदलता चला गया। अब फिर बात आती है होली के समय की। होली के समय लालू यादव का एक पोस्ट आता है। उस पोस्ट में लालू यादव कुछ ऐसी बातें लिख देते हैं जब सबको लगता है कि यार शायद फिर से ऑफर गया है, क्योंकि वो लिखते हैं कि हर पुरानी बात भूलकर आओ, करें नई शुरुआत, प्रेम और अपनत्व के भाव से समाज में हो हर बात,
सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप कहेंगे कि भाई मई के महीने में इस गर्मी के मौसम में आप होली का जिक्र क्यों कर रहे हो? दरअसल ये जिक्र होली का नहीं था। लालू यादव ने जिन शब्दों का प्रयोग इसमें किया था कि हर पुरानी बात भूलकर आओ करे नई शुरुआत, प्रेम और अपनत्व के भाव समाज में हो हर बात, तो यहां से बहुत से लोगों को लगने लगा कि यार लालू यादव फिर से शायद यहां पर नीतीश कुमार को ऑफर देने में लगे हैं अपने अलग ही शब्दों में, क्योंकि जानते हैं नीतीश भी लालू यादव की बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनका अंदाज समझते हैं। तो ये सारी बातें रखी गई। जेडीयू और बीजेपी के बीच जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं अच्छा माहौल है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार सरकार से नहीं जुड़े हैं, केंद्र सरकार से जुड़े हैं, जो नीतीश कुमार की सेकुलर छवि को लेकर, नीतीश कुमार की स्थिति को लेकर। अब जैसे विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष कहता है कि आप हमारे महागठबंधन के सीएम चेहरे को पूछ रहे हो कि हमारे में से कौन होगा, हमारी में से जो अभी है वो बाद में भी रहेगा, लेकिन जो एनडीए में नीतीश कुमार की बात बीजेपी कर रही है, जो उनके साथी कर रहे हैं, वो बाद में नहीं रहेंगे, वो बाद में बदल जाएंगे। तो ऐसी बातें भी रखी जा रही हैं। कोई कह रहा है कि अगर नीतीश की इस बार पार्टी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो बीजेपी कुछ ऐसा कर देगी कि नीतीश की पार्टी को ही नुकसान पहुंचेगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो फैलाई जा रही हैं ताकि नीतीश पाला बदलने के लिए अभी से ही विवश हो जाए। अब सेकुलर छवि की बात आ गई, पार्टी बचाने की बात आ गई, फिर कुर्सी बचाने की बात आ गई, ऐसे कई सारी चुनौती इनके सामने रखी जा रही है। जबकि नीतीश कुमार ने, अगर इसी साल की मैं बात करूं, गृह मंत्री अमित शाह जी आए, प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उससे पहले भी कई बार मंचों पर यह बात साफ करी कि मैं पाला बदलने वाला नहीं हूं, 2 बारी गलती कर चुका हूं, अब फिर गलती नहीं दोहराने वाला। तो ये बात उन्होंने जब रखी सबको पता चल गया। लेकिन ये नीतीश कुमार है, पहले भी ऐसे कई बार बयान दिए थे, जब ये आरजेडी के साथ थे तब वो बीजेपी के लिए कहते थे कि अब वहां नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमने देखा कि समय के साथ उन्होंने पाला बदल किया ही किया। तो अब वो चुनौती है। फिलहाल आज के राजनीतिक माहौल में ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एनडीए दल की नजर महागठबंधन की वीआईपी पार्टी पर कह लें या कुछ अन्य पार्टियों पर बनी हुई है, ठीक उसी तरीके से शायद कहीं ना कहीं तेजस्वी भी ये बात जानते हैं नीतीश उनके लिए कितना जरूरी हो सकते हैं, कितना नहीं। अब एक बात यहां से निकल कर आती है कि मान लीजिए ये लड़ाई महागठबंधन वर्सेस यानी इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए अलायंस की होती है, इधर तेजस्वी और इधर नीतीश आमने सामने होते हैं, तो किसकी जीत होगी? क्या तेजस्वी यादव उतनी मजबूती से ये चुनाव लड़ रहे हैं कि वो नीतीश कुमार को हरा दें, नीतीश कुमार के 20 साल किए कामों को हरा दें, नीतीश कुमार के उन फैसलों को हरा दें जो उन्होंने बिहार के परिवर्तन के लिए लिए? ये आप बताइए। क्योंकि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे नहीं बदलेंगे, और पाला बदल भी देते हैं तो हम देखते हैं कि वो फिर से पाला बदल देते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आरजेडी के साथ आ गए, सरकार चल रही है सब सही तरीके से, फिर पाला बदल दिया अचानक से, तो तेजस्वी इस चीज से शायद तंग आ चुके हैं, इसीलिए वो इस बार अकेले चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं लालू यादव के फैसले के शुरुआती फैसले को अगर स्वीकार करते हुए इन्हें ऑफर दिए गए होते, लगातार ऑफर दिए गए होते, तो शायद आज नीतीश कुमार पाला बदलने के लिए विवश हो जाते, या उनको लगता कि हाँ यार बीजेपी के साथ रहकर गलती कर रहा हूं। लेकिन अब कहीं ना कहीं महागठबंधन ने यह साफ कह दिया कि हम बिना नीतीश के चुनाव लड़ेंगे और जो होगा देखा जाएगा अब की बार। क्योंकि 3 करीब बड़ी बैठक हो चुकी है, तीनों बैठक में एक बार भी ऐसा संदेश नहीं दिया गया कि नीतीश कुमार जी आप वापिस आ जाओ। साफ तौर पर दिख रहा है कि तेजस्वी यादव ही अब चेहरा है। अब बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो राजनीति को बहुत बारीकी से जानते हैं वो समझते हैं वोटों का समीकरण की कहां पर क्या खेल हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि जो लालू यादव की रणनीतियां रही थी शुरुआत में नीतीश को पाला बदल करवाने के लिए या अपने पास लाने के लिए, महागठबंधन में लाने के लिए, क्या वो सही थी? या जो तेजस्वी यादव जिस रणनीति पर चल रहे हैं कि अब बिना नीतीश के ही चुनाव लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे, क्या ये सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।